जय श्री कृष्ण। आज से माँ दुर्गा के नवरात्रे आरंभ हैं, तो माँ दुर्गा से मेरा अनुरोध है कि इस धरती पर अपना आशीर्वाद अपने सभी भक्तों पर बनाए रखे, सभी परिवारों में सुख समृद्धि और वैभव प्रदान करें। तो माँ दुर्गा की ये पूजा हम कब करते हैं? हम सब जानते हैं कि ये नवरात्रि वर्ष में 2 बार आते हैं। पहले आते हैं हिंदू कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से यह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आरंभ होकर नवमी तिथि तक चलते हैं। चैत्र मास को अगर हम अंग्रेजी के माध्यम से जाना जाएं तो चैत्र मास होता है मार्च और अप्रैल का महीना, और उस दिन ही हम ऐसा मानते हैं कि जब चैत्र मास में नवरात्रे आते हैं तो हिंदू का नया वर्ष होता है। तो एक तो नवरात्रे आते हैं चैत्र मास, और दूसरा आते हैं जो आज आरंभ होने वाले हैं अश्विनी मास में। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी तक ये नवरात्रे चलते हैं, और इसको हम अनेक नामों से पुकारते हैं। शारदा नवरात्रि, शारदीय नवरात्र और आदि शक्ति दुर्गा की पूजा, ऐसे अनेक नामों से हम शारदीय नवरात्रों को पुकारते हैं। अब हम ये जानते हैं कि क्यों हम शारदीय नवरात्रों को चैत्र मास के नवरात्रों से अधिक श्रेष्ठ कर मानते हैं। इसके पीछे अनेक कथाएं, अनेक वर्णन मिलते हैं, और सभी प्रांतों में इसका वर्णन या इसकी पूजा और इसकी आराधना अलग अलग तरीके से की जाती है। शारदीय नवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि देवताओं ने से जब दैत्यों के द्वारा देवता परास्त हो गए तो उन्होंने आद्या शक्ति से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से जो महादेवी प्रकट हुई, और महादेवी के प्रकट होने से दैत्यों का नाश हुआ। और जब महादेवी ने दैत्यों का नाश किया, जो देवता लोग थे तब से इस महादेवी की पूजा करने लगे और उसकी पूजा आराधना करके उसे महोत्सव के रूप में मनाने लगे। अब दूसरा भी इसके पक्ष में हमें वर्णन मिलता है। दूसरा पक्ष इसका क्या है कि शारदीय नवरात्रि का व्रत श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था। उन्होंने पूरे विधि विधान से महाशक्ति की पूजा की थी, और महाशक्ति की उन्होंने इन्हीं दिनों पूजा की थी। तब से ये नवरात्र के व्रत आरंभ हो गए। और महाभारत में जानते हैं इसके विषय में हमें क्या मिलता है वर्णन। तो महाभारत काल में पांडवों ने श्री कृष्ण के परामर्श से शारदीय नवरात्रि की पावन वेला पर माँ दुर्गा महाशक्ति की उपासना विजय के लिए की थी। तब से तथा उसके पूर्व से शारदीय नवरात्र उपासना का क्रम चला आ रहा है, और इसको लोग विजय का प्रतीक मानने लगे हैं, और इसीलिए शारदीय नवरात्रों को चैत्र मास के नवरात्रों से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जानते हैं कि भारत के अन्य प्रांतों में इसका वर्णन या इसका कैसे मनाया जाता है। बंगाल प्रांत में इसी नवरात्रि की दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा महोत्सव होता है। बंगाल में सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी की विशेष पूजा का महत्व माना जाता है। और भारत के पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में नवरात्रि का उत्सव कैसे मनाया जाता है, तो इसके विषय में ये कथा मिलती है कि माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर महिषासुर नामक उन्होंने राक्षस का वध किया था और देवताओं की रक्षा की थी।
तो राक्षसों का वध करके देवताओं की रक्षा की थी। तो इस उपलक्ष्य में वह इस शारदीय नवरात्रों को मनाते हैं। तो इस माँ दुर्गा की पूजा आदि शक्ति के रूप में की जाती है और 9 दिनों तक की जाती है, इसलिए इसका नाम नवरात्र पड़ा। अब ये बहुत जरूरी है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। तो माँ दुर्गा के 9 दिनों में जिस जिस रूपों की पूजा की जाती है उसे हम रोज जानेंगे। आज माँ दुर्गा के जिस रूप की पूजा की जाती है आज हम उसका वर्णन करेंगे। माँ दुर्गा के पहला रूप है शैलपुत्री। उसकी शैल रूप की पहले दिन पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि शैलपुत्री माँ दुर्गा का सबसे पहला रूप मानी जाती है। तो इसी दिन माँ दुर्गा की स्थापना घर घर में होती है। तो जानते हैं शैलपुत्री क्या है और शैलपुत्री का वर्णन कैसे किया गया है। माँ दुर्गा पहले स्वरूप में हम शैलपुत्री हिमालय के घर में इसका जन्म हुआ। माँ दुर्गा का सबसे पहला रूप क्या है? अभी हमने बताया शैलपुत्री। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, जिस कारण से इसका नाम पड़ा शैलपुत्री। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को ही समर्पित करके इसकी पूजा की जाती है। और यही माँ दुर्गा का हमने अभी जाना कि पहला रूप है और पर्वतराज हिमालय के घर में इसका जन्म हुआ, इस कारण इसका नाम पड़ा शैलपुत्री। नवरात्र के प्रथम दिवस में इसी की पूजा और उपासना की जाती है और योगी लोगों के लिए इस दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि योगी लोग आज के दिन से ध्यान अवस्था में लीन हो जाते हैं और आज इस पहले शैलपुत्री के दिन वो अपने मूलाधार को चक्र में स्थित करते हैं और योग साधना को प्रारंभ करते हैं। और ये जो शैलपुत्री की पूजा है हमें क्या शिक्षा देती है कि जिस प्रकार शैल अर्थात पर्वत स्थिर है, उसी तरह हमें भी अपने नियमों में अपने जीवन में स्थिरता को अपनाना है, जीवन में अडिग रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और शैलपुत्री के विषय में बहुत सारी कहानियां हैं और उस कहानियों का अगर मैं वर्णन करने लगूंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम उसका वर्णन ना करके केवल हम इतना ही करते हैं कि शैलपुत्री की पूजा और आराधना करने के लिए आपको आज के दिन लाल वस्त्र या पीले वस्त्रों का धारण करके उस शैलपुत्री की घर में स्थापना करनी चाहिए और पूरी भक्ति से उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और उसी की तरह अडिग और स्थिरता को जीवन में अपनाना चाहिए। शैलपुत्री आपके जीवन में स्थिरता लाए, आपके जीवन में खुशियां लाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और यही प्रार्थना करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्धकृत शेखराम वृष आरूढ़म शूलधराम शैलपुत्री यशस्वनी, कि वो शैलपुत्री आपको हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करती रहे। उसी दुर्गा से मेरी यही प्रार्थना है। और अगर उस शैलपुत्री के प्रति आपके मन में थोड़ी भी श्रद्धा और विश्वास है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ये भी हमारा एक नियम के प्रति स्थिरता को जागरूकता प्रदान करता है। जय मां दुर्गा, जय श्री